बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, आज मैच हो रहा है पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। मैच के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आपको पता है PSL की ट्रांसमिशन के ऊपर कमेंट करने वाले लोग बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। हमारे स्टूडियो के अंदर जो हमारा पैनल है बड़ा ही डिस्टिंग्विश्ड है, बड़ा अच्छा और एबल पैनल है, ये आप जानते हैं। लेकिन आज उस पैनल के अंदर एक छोटा सा चेंज हो गया है, बल्कि यूँ कहें कि बड़ा सा चेंज हो गया है तो गलत नहीं होगा। हमारे पास एक नए पैनलिस्ट आए हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सर्व किया। He made his debut at the age of 14 years old in 1996 against Zimbabwe। आप समझ ही गए होंगे मैं किस स्टाइलिश बैट्समैन का जिक्र कर रहा हूँ। हमारे साथ हसन रज़ा हैं जिन्होंने पैनल को ज्वाइन किया है। आइए फॉर्मली उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हसन रज़ा, वेलकम टू द पैनल, वेलकम टू जीत का मैदान, वेलकम टू एम स्पोर्ट्स एंड एम न्यूज़ स्पेशल T20 PSL 11 की ट्रांसमिशन। साथ हमेशा की तरह के आसिफ मौजूद हैं और इरफान भट्टी साहब मौजूद हैं। मैं बड़ा ही खुश हूँ और आपको पता है कि इनकी बात करने का अंदाज़ भी बड़ा खूबसूरत है, जैसे इनके क्रिकेट खेलने का अंदाज़ खूबसूरत था। और अब मेरा ये जो पैनल है ये और ज़्यादा जानदार हो गया। मैच की तरफ चलते हैं और मैच की तरफ जाना है तो उसकी समरी भी आपको देनी है, क्योंकि मिडवे बल्कि टुवर्ड्स द एंड है। कि आसिफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैच की समरी नाजरीन के आगे पेश करें, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वैसे आज का जो मैच है व्यूअर्स वो तो था ही एक खुलासा, हाईलाइट्स द वे हैदराबाद किंग्समैन की टीम खेली और पेशावर ज़ल्मी हैव वन द टॉस एंड दे हैव ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। आई थिंक बाबर आजम का बड़ा ही ये स्मार्ट मूव था। और फिर वंस अगेन मास सदाकत, साइम अयूब, उनके साथ साथ शर्जील और उस्मान खान, ये टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल उड़ा के रख दिया। इफ्तिखार ने विंटेज प्लेयर हैं, हम सब उनको लाइक करते हैं एंड उनकी आज जो उनका जज्बा था वो बहुत ज़बरदस्त था। फिर कुछ देर मार्नस लबशीन ने एफर्ट की कि टीम को किसी तरीके से कुछ अच्छे और रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेकर जाएं, एक अच्छी पार्टनरशिप की वहाँ पर। लेकिन वंस अगेन सुफियान मुकीम बोल्ड रियली नाइसली। सो 146 पे ऑल आउट कर दिया हैदराबाद किंग्समैन को। और उसके बाद जब इनिंग्स का आगाज़ हुआ, पेशावर ज़ल्मी इसको चेस करने आई तो पहली गेंद पे मोहम्मद हारिस ने बहुत ज़बरदस्त छक्का लगाया और मोहम्मद अली को। बाबर आजम ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, अगरचे वो इसको आखिर तक नहीं लेकर गए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आजम आखिर तक खेलें। 146 आसान टारगेट है, अब भी 21 रन दरकार हैं, 18 गेंदें बाकी हैं। इफ्तिखार ने आज बॉलिंग बहुत अच्छी की है, अब उनके पास मौका है कि मैच जितवा के जाएँ। सो स्टिल आई थिंक पेशावर ज़ल्मी इज़ फेवरेट। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको सम अप कर दिया। हसन रज़ा की तरफ चलेंगे, इनसे पूछेंगे इनको आज का मैच कैसा लगा। पूरा नहीं खेल सकी हैदराबाद किंग्समैन, ओवर पूरे नहीं खेले, बड़ी अच्छी बॉलिंग जिक्र किया अभी के आसिफ ने। आपने कैसे देखा इसको? बिल्कुल अच्छा मैच रहा है और सबसे पहले तो इफ्तिखार की ग्रेटनेस रही है कि एज उनको यूटिलाइज़ किया गया पावर प्ले में। और कभी भी ऐसा होता है समटाइम क्रिकेट में कि जब भी आप खेल रहे होते हैं ऐसी बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे जो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये नॉन रेगुलर बॉलर हैं, बिल्कुल ट्रम्प कार्ड बन जाएंगे वो टीम के लिए। बिल्कुल। और एक ओवर में 3 विकेट्स लिए हैं, मेन विकेट्स लिए हैं सर्कल में। और शर्जील ने लास्ट मैच में 50 रन की इनिंग्स खेली, इनफॉर्म बैटर। मां सदाकत आउट हुए, उसके बाद जो कैचेस लिए बड़े अच्छे कैचेस लिए फील्डर्स ने। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है कि ऑल टीम्स को पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि जितना भी टारगेट होता है ऑलमोस्ट 190-180 रन होने चाहिए, जितनी मॉडर्न क्रिकेट देख रहे हैं PSL में भी या ओवरऑल जो लीग्स में होती हैं। तो ओवरऑल 146 नॉट इनफ स्कोर। और आई थिंक डिफेंड कर रहे हैं अभी जिस तरह खेल रहे हैं, 5 आउट हो चुके हैं, 125 रन है। तो ऑल दोज अगर देख रहे हैं तो फाइट बैक करने के लिए बॉलर्स को, किंग्स की टीम को मेरे ख्याल में अगर उनको और मजीद रन चाहिए होते तो ये मैच जीत सकते थे, मगर अभी क्लोज मैच जाएगा और ऑलमोस्ट इतने रन हैं कि वो डिफेंड कर लेंगे पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, कैसा लगा आपको मैच और क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा? नज़र तो आ रहा है लेकिन आपके मुंह से सुनेंगे तो नाजरीन को अच्छा लगेगा। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हैदराबाद किंग्स को इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं कर रही, इतना जल अप नहीं हुई अभी तक। जैसी टीम ऑन पेपर है टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उस तरह ये परफॉर्म नहीं कर रही। उसके अब दूसरी तरफ देखा जाए तो PSL में सबसे बेस्ट टीम चल रही है ये जो पेशावर ज़ल्मी है। तो बाबर आजम भी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, आज भी उन्होंने कोई स्कोर किया है, परेरा ने किया है। तो मैं समझता हूँ परेरा ने तो
किया, लेकिन ऊपर से इतना रन नहीं हुए जो हैदराबाद किंग्स के ना, किंग्समैन के जी। और पेशावर ज़ल्मी इजीली मैच जीत जाएगी, अभी इतना मुश्किल नहीं एक और आउट हो गया बस, लेकिन एक और आउट हो गया है बिल्कुल। 17.1 ओवर्स 125 फॉर 6 और ये आमिर जमाल मेरे ख्याल में जी अब ये आउट हो गए। नहीं, आमिर जमाल आए हैं बैटिंग करने। अब्दुल समद, ये मैं अब्दुल समद की सब लोग अब्दुल समद की सब लोग बहुत बात करते हैं, बिग टैलेंट, एक इनिंग्स भी अच्छी खेली। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट रन अ बॉल है, आप इतना वाइड बॉल आप खेलने जा रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आए, बजाय इसके कि आप बड़ी शॉट खेलने जाएं, सिंगल के लिए जाएं। बहुत आपने बहुत अच्छी बात की है हसन। ये बताएं, कभी कभी लगता है कि ये बड़ी बेसिक लेवल की क्रिकेट खेलने लग जाते हैं यंगस्टर भी, कभी कभी सीजन प्लेयर्स भी, इतना ज़्यादा इतनी जल्दी ऑफ कलर कैसे हो जाते हैं? हाउ कैन यू फॉरगेट योर बेसिक्स सो क्विकली एंड हाउ कैन यू टेक सो मच प्रेशर इन अ टूर्नामेंट लाइक PSL? इसकी क्या वजह होती है? देखिए, एक जो वही चीज़ हम बात कर रहे थे डिस्कस के, जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस में अपनी प्रैक्टिस, अपनी जो इंटेंस जो शॉट्स हम खेलने वाले होते हैं वो उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक। हम मैच में जाके जब ऐसे शॉट खेलते हैं, रैश शॉट, तो टीवी के मैच होते हैं और प्रेशर वाले मैचेस होते हैं, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। बेंच पे अगर आप देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स और ऐसा होते हैं कि जहाँ पर जो परफॉर्म नहीं करेगा कैप्टन पे चांस देके अगले प्लेयर्स को खिलाता है। बिल्कुल, पीछे बैकअप भी पड़ा हुआ होता है और PSL के मैचेस ऑलमोस्ट चांसेस तो मिल रहे होते हैं, मगर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हुए कैप्टन को बड़ा टाइम लगता है, उसमें वो कोशिश करता है कि जो परफॉर्म कर रहा है वो टीम में टीम का हिस्सा रखें। तो यही प्रॉब्लम्स हैं कि समद जो है, अब्दुल समद देखें अभी आउट हुए, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी, वो शाहीन की तरफ से थ्रू आउट परफॉर्मेंस देते रहे। अगर जितनी इनकी पास में 1-2 साल में इनिंगें देखें तो बहुत वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल जा रही है, उसको स्लैश करने के लिए गए हैं। तो शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम एशिया कप में देखें पाकिस्तान बैटर्स में, हम वर्ल्ड कप में देखें, आउट ऑफ द वे जाके बॉक्स जाके आप खेलते हैं। हाँ, इट्स सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट टू द बॉलर। आप खुद आउट हो रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी है, एग्जीक्यूशन उससे भी बुरी है, तो जाहिर है फिर रिजल्ट डिजास्ट्रस ही होगा। आप अगर ठीक खेल ही नहीं रहे, हाँ अच्छा बॉल पड़ जाए तो फिर तो एक और बात है। लेकिन ये हम लोग जो मिसाल देते हैं गोरो प्लेयर्स की या इंडियन प्लेयर्स की, तो उनकी टेक्निक्स में हमारी बैटिंग टेक्निक में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। बिल्कुल, वो क्लोज टू द स्टंप खेलते हैं, क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं बॉल को लेके। और जो अगेन जो बेसिक्स हैं क्रिकेट के, हम कई दिनों से, बल्कि आपके लिए भी हम कई दिनों से बात कर रहे हैं अपने पैनल के साथ कि बेसिक्स ठीक होने चाहिए, तो उस पर आपका भी एक शॉर्ट कमेंट जो है वो बनता है कि बेसिक्स कितने ज़रूरी हैं। इम्प्रोवाइजेशन इज़ द न्यू थिंग, like no look shots and you know the sweeps and छोटी मोटी जो आप improvisation करते हैं, स्टंप के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, क्रीज के अंदर आगे पीछे हो रहे होते हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? पहले आप प्रॉपर शॉट्स खेल लें तो उसके बाद ये शॉटें खेलें, या ये शॉटें ज़रूरी हैं? एक चीज़ तो ये है कि जितनी हमने क्रिकेट खेली है 90s से लेकर 2004 तक अच्छी क्रिकेट खेली, टॉप क्लास कोचेज में हमने क्रिकेट खेली और सीखी भी, जिसमें यूनुस खान जैसे प्लेयर्स 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में किए। मिसबा कमबैक करके आए, एक टेस्ट में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला 2001-2 में मेरे ख्याल में, फिर वो 34 ईयर्स की एज में ऐसा कमबैक करके आया कि सर रिवर निचट का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने। बेसिक्स उनकी अच्छी थी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा था उस टाइम पे, और फिर लॉन्गर फॉर्मेट बड़ा अच्छा था जिसमें आप कंसिस्टेंट 4 डे क्रिकेट खेलते थे, 50 ओवर्स गेम खेलते थे। अब टोटली फॉर्मेट जो है देख लें आप, हमारे यहाँ T20 फॉर्मेट आ गया, शॉर्टन अप हो गया, जिसकी वजह से आपकी वो स्किल्स जो है डेवलप नहीं हो रही हैं। और फिर अब कोचेस की बात की तो आपको इंडिविजुअल भी खेलना पड़ता है। आपने अपनी इनिंग्स को इंडिविजुअल, अपने जो शॉर्ट सिलेक्शन है उनको इम्प्रूव करना पड़ता है डे बाई डे। तो ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान टीम में है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारा जैसा कोच आ जाए हम वो सिखाएंगे, मगर इतने सारे पाकिस्तान क्रिकेट में कोचेज आए और गैरी क्रिस्टन से लेके बॉब वोल्मर तक लेके रिचर्ड पर्पस, उसके बाद यूनुस खान जैसे वो खुद कोच बने टीम के, मगर फिर भी ये बैटिंग ऑर्डर में जो है मसला चलता रहा थ्रू आउट पाकिस्तान टीम में। यही चीज़ है कि उनको डे बाई डे इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर PSL एक प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें आपको पता लगना चाहिए कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो शॉर्ट सिलेक्शन में खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ यंगस्टर जो है 19 के भी आए, 1-2 वो बड़े अच्छे खेल रहे हैं। मिनास जो है वो दोनों भाई आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, उनको मैं अक्सर मैंने मैचेस में देखा हूं। प्रीवियस जो डोमेस्टिक हो रही थी 19 लेवल पे, उनकी बेसिक क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छी है, उनको काफी फॉलो किया है। कल इसके ऊपर बड़े अच्छे कमेंट किए, उनकी बेसिक क्रिकेट बहुत अच्छी है। बेसिक जिसकी क्रिकेट अच्छी होगी वो यहाँ पे भी शाइन करेगा और लॉन्गर फॉर्मेट में करेगा, उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वो बेसिक क्रिकेट में खेल रहा है। बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम्स हैं हमारे यूथ में भी है, यंगस्टर्स में, कि इनको PSL हो रही है, यहाँ पर इंप्रूव करना पड़ेगा, शॉर्ट सिलेक्शन अपनी एज ए बैटर बनानी पड़ेगी इंप्रूव करके। बड़ा खूबसूरत कमेंट दिया नाजरीन। शॉर्टकट कोई नहीं है क्रिकेट के अंदर। शॉर्टर फॉर्मेट का ये मतलब नहीं है कि बेसिक क्रिकेट भूल जाएं, कि आसिफ की तरफ चलते हैं, कि आसिफ कुछ कमेंट करें इसके ऊपर। विकेट गिरी, अननेसेसरी विकेटें गिर रही हैं और अनड्यू प्रेशर लेते चले जा रहे हैं।
मैच को लंबा करने के एक ख़ास हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है, कलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बनता नहीं है स्टेज के ऊपर कलैप्स, राना बॉल है। देखिए, ये जब आप एक अननेसेसरी शॉट खेलते हैं तो सारा दबाव जो है वो टीम पे आ जाता है। बिल्कुल। अब अब्दुल समद बेहतर बैटर हैं आमिर जमाल से। आमिर जमाल की ये चौथी डॉट डिलीवरी है इस ओवर में। अब 4 डॉट डिलीवरीज हो गई हैं। टॉप विकेट बड़ी करीब है इनकी। एग्जैक्टली अब ये एक जीता हुआ मैच जिसको हम सब भी समझ रहे थे कि 146 इज़ अ वेरी स्मॉल टारगेट, और उसमें एक क्रूशल टाइम पे आपने गलत शॉट खेली, आप आउट होके चले गए। और फिर कल आपके लिए लोग जब बैठ के बात करेंगे कि जिनको तो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए भाई? आप एक फ्रेंचाइज का मैच जो है उसको फिनिश कर नहीं पा रहे और आप कहते हैं कि आपको हम इंटरनेशनल टीम में ले आए। आज जो अब्दुल समद के ऊपर बैठ के बात कर रहे होते हैं, अब्दुल समद बिग टैलेंट, पहले जाके भैया उसके आंकड़े देख लें कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी खेली है, पहले स्टैट्स देख लें। और आज इस मौके पे अगर वो अपनी विकेट गंवा के जा रहे हैं और फिर सारा दबाव बाबर आजम के ऊपर भी आएगा, बीइंग अ स्किपर, आप क्यों आउट हो गए? और आपको आखिर तक खेलना चाहिए था। ये वो गलतियां हैं हसन भाई, अफराज भाई, जो हम बार बार कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी, क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत नहीं है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से नहीं आए हैं। वो इसी तरह शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, मेरे जैसा कोई क्रिकेट कमेंटेटर बैठ के उनकी तारीफें शुरू कर देता है बगैर नॉलेज लिए, बगैर ये देखे हुए कि इसकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, बगैर ये देखे हुए क्या ये भी देखा है कि रिकॉर्ड नहीं देखना, प्लेयर प्रोफाइल बिल्कुल कोई आपको इल्म नहीं उसका। कभी आपने कोई लाइव मैच ऐसे प्लेयर्स का नहीं देखा, लेकिन तारीफों के पुल और वो स्टेटमेंट्स के जी फ्यूचर, ये वो जनरेशनल टैलेंट, पता नहीं क्या क्या। 4 बॉलें हुई हैं और जमाल ने जो है कोई रन नहीं बनाया। मींस कि हमें हमारे कोचेस, जो हमारा स्टाफ होता है या बैटिंग कंसल्टेंट जो भी बैठे हुए वहां पर, वो नहीं बता रहे कि आप सिंगल डबल से भी कर सकते हैं और स्ट्राइक रेट कर सकते हैं। तो हमेशा चाहे जो भी सिचुएशन हो, बैट्समैन का जो बेसिक क्रिकेट है वो आपको ये बताती है, यू गो इन देयर, यू स्टे पॉजिटिव, यू स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम द वर्ड गो, व्हिच मींस टेक सिंगल्स। आप प्लेस करें, अगर शॉट नहीं लग रहा आप सिंगल्स लें, आप चेक करें, सिंगल लें, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, मिडल ऑफ द बैट जाएगी। भट्टी साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि ये दो जो प्लेयर खेल रहे हैं ये मैच्योर प्लेयर हैं। आमिर जमाल भी गुड ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया में इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, इफ्तिखार भी है। लेकिन जो इन्होंने सिलेक्शन देखें, हम बात कर रहे थे कि जो इससे पहले मास लाकत की बात कर रहे थे कि भी वो उसका रिकॉर्ड नहीं है। ये T20 फॉर्मेट है, इसमें तो हाईलाइट्स चलती हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपनी देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, इसमें वो इसका रिकॉर्ड देखते हैं, किसी का नहीं देखते हैं। तो इस फॉर्मेट के लिए उन्होंने किया है, लेकिन अननेसेसरी शॉटें मार के आउट हो रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि ये 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये इजी बना लेंगे रन। जी बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन अब बात यहाँ पे ये हो रही थी कि अपने ऊपर प्रेशर ना डालें और मतलब पॉजिटिव शॉट्स, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, उसके ऊपर कुछ बात कर लें, कितनी ज़रूरी है। 4 डॉट बॉल खेलने के में माइंडसेट ये लग रहा है कि प्रॉब्ली ही इज़ लुकिंग फॉर अ बॉल विच इज़ हिटेबल, तो और वो अभी उनको नहीं मिल रही, तो उसमें उनके सिंगल 4 गो हो रहे हैं। तो अगर वो हिट मारने पे ही ना जाएं और रोटेट करने पे जाएं तो शायद उनको हिट मारने वाला बॉल में मिल जाए। देखिए अभी तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हिट मारें और सिंगल भी नहीं हो। इट शुड बी अदर वे अराउंड। बिल्कुल, इनको चाहिए सिंगल्स करें, स्ट्राइक रोटेट करें। हाँ जी, सिंगल्स करें, जरूरी नहीं कि जाते ही आपके चौके छिक्के लग जाएंगे। तो ये थोड़ा से जो ना, अच्छा ये भी मेंटल, 5 बॉलों पे 2 रन बनाए हैं अभी जमाल ने। बिल्कुल, 5 बॉलों पे 2 रन। आप डॉट बॉल्स खेलेंगे, प्रेशर जो है प्रेशर पड़ेगा बिल्कुल, और साथ वाले बैट्समैन पे भी पड़ेगा। अब ये देखें, ये एक शॉट खेलने के लिए गए, आई थिंक 1 रन होगा, 1 रन होगा जी। तो यही बेसिक चीज होती है कि जब फिल्टर आउट ऑफ द बाउंड्री है तो मेरे ख्याल में प्लेसमेंट करके आप सिंगल डबल्स कर सकते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। इससे प्रेशर आता है और इससे ये भी रीइटरेट होती है चीज़ कि जब बॉलों का और रन्स का फ़र्क इतना कम है एंड यू टेक अ सिंगल, इट ऑल्सो शोज योर इंटेंट के बैट्समैन तो भाई रन अ बॉल के लिए जा रहा है, रिस्क नहीं ले रहा, तो वो प्रेशर बॉलर पे चला जाएगा, ना कि ये आप अपने ऊपर ले लें। जब ये जाते हैं तो कोचेस भी इनको कहते हैं कि भाई आप जाके ना पहले रन स्ट्राइक रेट करो। तो क्या ये 25, 30, 35 कदम जो लेते हैं उसमें भूल जाते हैं वो बात जो पीछे कोच ने बता के वो बाहर बस सुनते हैं, अंदर आके वहीं छोड़ देते हैं, अंदर आके। और पेशावर 71% बस ये लगे आज देखिए तो पेशावर की तरफ से भी, बिकॉज़ दे हैव गॉट 4 विकेट्स इन हैंड, बिकॉज़ इफ्तिखार इज देयर, आल्सो आमिर इज देयर। एक्सपीरियंस है, इफ्तिखार एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसीलिए इस स्टेज शायद वो ये सोच रहा है कि मैं 2-4 बॉल 4 देख लूं उसके बाद मारूंगा, लेकिन सिंगल भी नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे हैं। इनको जो ना रन्स करने चाहिए।
बिल्कुल। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स फास्ट करनी चाहिए। देखिए, ये सिंगल भी सही स्लो ले रहे हैं, स्लो ले रहे हैं। मतलब मेंटली तौर पे प्रेशर ये नहीं पहले डाल जीते रहे। हुए हैं, ये जी, सोच रहे हैं कि प्रेशर हम नहीं जीते हुए डाल हम रहे। बना लेंगे। तो क्रिकेट में ऐसा नहीं है। ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं हसन रज़ा साहब, टेस्ट क्रिकेटर, इधर इंटरनेशनल क्रिकेटर बैठे हुए हैं जी। इनको हसन रज़ा के ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 14,000 रन्स हैं, 236 मैचेस हैं, इनकी जो एवरेज है 44 है, 3600 हैं जी। ये अगर ये बैठ के कह रहे हैं कि सिंगल कर लो, भाई आप किससे सीखना चाहते हो? मैं नहीं तो कह कोई रहा, वजह तो ये होगी। जावेद मिर्ज़ा साहब ने भी कह जी चुके हैं, ये जी बहुत सारे हमारे नहीं, legend player मैं हैं। तो आपकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ना, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी। कि जिन्होंने सेंचुरियों के अंबार लगा दिए और रन्स ही लगा दिए, टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। माइकल बेवन की ये बात मैं बार बार कहता हूँ, हमारे यंगस्टर्स इसको पल्ले बांध लें। वो ये कहते हैं कि अगर आप सिंगल नहीं कर सकते तो मैं आपको बैट्समैन मानता ही नहीं हूँ, कि आप बैट्समैन आई नहीं। बिल्कुल। और अभी इतनी क्रूशल सिचुएशन है यहाँ पे, अगर आमिर डॉट खेल रहे हैं, आमिर जमाल, तो वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि आपकी तैयारी नहीं है। इसकी हैं कि आसिफ और 2 रन बनाए और 8 बॉलों पे 6 बॉलों पे 3 6 बॉलों पे 3 रन हैं। तो ये कंडीशन ऐसी लग रही है कि बिल्कुल इनको दोनों बैटर्स कंफर्टेबल नहीं लग रहे। आई थिंक बैटिंग पैराडाइज पिच भी है और मेरे ख्याल में इतना स्ट्रोक अगर नहीं लग रहे तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सिंगल डबल्स पे जा सकते हैं। और जो भी अब तक देख रहे हैं 2-3 ओवर में जो है वो हिट करने जा रहे हैं हर बॉल को। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपने अगर एक आध आउट ठीक होगा मेरे ख्याल में identify किया। ये क्रूशियल ओवर होगा कि यहाँ पर अगर विकेट मिल जाएगी तो ये प्रेशर में आ सकती है, प्रेशर में आ सकती है, बिल्कुल। और उनके लिए दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, जी। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू टेक अ विकेट एंड इफ दे डू 9 बॉलें और 16 रन हैं तो मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है। अटैक करेंगे, क्योंकि जाहिर है मैच तो अदरवाइज पेशावर ज़ल्मी के हाथ में है, विकेट्स भी हैं और बाउंड्री भी लग सकती है, उनके पास गलती की गुंजाइश भी नहीं है बॉलिंग साइड के पास। अब ये वाला शॉट ये मुझे कोई समझा दे कि ये क्या शॉट था और ये क्यों खेला। ये स्कूप शॉट ऐसे मारने की शॉट कोशिश तो कर रहा था। देखिए एक स्कूप शॉट जब मारते हैं इस पोजीशन पे कोई 9 रन का एवरेज हो हाँ जी। या 10 अच्छा, रन का मुझे एवरेज हो, अभी मुझे ball एक to ball बात game है। बताएं, सारे ही पैनल से सवाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम हसन आपसे, कि T20 का ये मतलब क्यों लिया जाता है कि बस छक्के मारने हैं? मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है, और अगर इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, T20 का मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स ये क्यों लेते हैं कि बस हर टाइम एक उड़ती हुई गेंद जा रही है और बाउंड्री के बाहर छक्का ही मारना है, क्यों? देखें ये मत भूलें, दुनिया के T20 वर्ल्ड कप में यूनुस खान ने भी वर्ल्ड कप को जिताया है, बिल्कुल एज अ जिताया, कैप्टन। बिल्कुल जिताया। तो वो जो प्लेयर टर्नर में खेले थे वो सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए भी खेले, लॉन्ग फॉर्मेट खेले। अहमद शहजाद, हमें और आपको तो शाहजेब याद है, हसन, इनको कब याद आएगा? कुछ ऐसे ऐसे लड़के जो हैं वो पूरे उनका कैरियर 2-2 साल तक और मजीद बढ़ गया था जब वो वर्ल्ड कप खेल के आए। बिल्कुल। और यूनुस खान जैसे प्लेयर जो टेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं वो उस टीम का हिस्सा रहे, उन्होंने उस टीम को फाइट बैक करवाया, वर्ल्ड कप जिताया। तो इट मीन्स, मिसाल आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जब यूनुस खान जैसे प्लेयर्स जो हैं वो हर फॉर्मेट में ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ILT T10 अगर होती है तो उसमें भी देखें यूनुस खान वहाँ कोच भी नजर आएंगे आपको। बिल्कुल ठीक। मिसबा उल हक जो है, मैंने पहले मिसाल दी कि वो उनको टुक टुक कहा जाता था, उन्होंने सर्वाइवर निचट का फास्टेस्ट 50 के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ के डोमेस्टिक में वो इतना टेम्परामेंट से खेलते थे हमारे दौर में उस टाइम पे, और मुसलसल कंजर्वेटिव 4 से 5 साल उन्होंने कंजर्वेटिव रन्स किए पाकिस्तान के डोमेस्टिक में, जी। जबकि लोगों ने कहा कि काफ़ी लेट उनको खिलाया गया क्योंकि 8 ओवर्स बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम पे, मगर उन्होंने बेस अपनी अच्छी बनाई क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेली अच्छी। तो यही फॉर्मेट है, जैसे कि आसिफ कह रहे हैं कि डोमेस्टिक के मैच लिस्ट अगर उठा के देखें हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की, यंगस्टर्स की, तो मेरे ख्याल में 100 के अंदर बहुत ज़्यादा मैं कह दूंगा तकरीबन 50 के अंदर ही सारे प्लेयर्स जो हैं T20 के डेब्यू कर चुके हैं और नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। नहीं, अभी आपको मैं करेक्ट कर दूं जी, अभी जो साद मसूद खेले हैं पाकिस्तान के लिए, साद मसूद। उन्होंने एक भी फर्स्ट क्लास गेम नहीं खेली थी। आसिफ ने भी मेरे ख्याल में नहीं खेला था शुरू। आसिफ अली जब आए थे उन्होंने भी ऐसा ही है। इवन वसीम जूनियर जो है सिर्फ अब उनके 14 फर्स्ट क्लास गेम्स हैं, और आप बगैर फर्स्ट क्लास खेले लोगों, उस्मान खान का जब इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है तो उन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी। हाँ, डोमेस्टिक में उन्होंने खेली वहाँ पर, और नहीं, दुबई में वो दुबई में खेल रहे थे 50 ओवर्स बुखाती लीग होती है, वो वहाँ खेल के आए जी। और एमिरेट्स D10 मैं वहाँ कमेंट्री भी कर रहा था, तो वो वहाँ पे इन्होंने बैटिंग की। तो आपने वहाँ से तो प्लेयर सेलेक्ट नहीं करने, आप फुल टॉस बॉल को इन्होंने इतने जोर से मारा है कि उस पर सिंगल हुआ है। भट्टी साहब, क्या चल रहा है यहाँ पे? बल्कि मेरे ख्याल में आउट हो गए, क्या रन आउट हो गए? रन आउट हो गए हैं, और फुल टॉस बॉल को सिंगल के लिए खेला और रन आउट भी हो गए, शायद फैसला आना बाकी है। 4 बॉल पहले मैंने बताया था कि एक आध विकेट गिरेगी तो कुछ जी बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, और इसीलिए तवातर के साथ मैं ये इशारा कर रहा हूँ कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ। नहीं, मेरा ख्याल है कि रन आउट होने से तो वो बच गए हैं, प्लेयर्स खुश इसलिए हो रहे थे बॉलर ने कि ओवर बहुत अच्छा हुआ है, और अब एक ओवर, अब 14 रन, बिल्कुल 14 रन है, ठीक है, दे वर हैप्पी बिकॉज ओवर अच्छा कंप्लीट हो गया, ऑन अ सिंगल हुआ, बाउंड्री नहीं लगी, और शायद यही इनका प्लान था,
और अब 14 रन्स हैं एंड इफ दे फेल टू मैनेज 6 रन्स का ओवर तो फिर ये 14 रन लास्ट ओवर में कैसे करेंगे देखना पड़ेगा। इफ्तिखार स्ट्राइक पे हैं, हुनैन आ गए हैं बॉलिंग 6 गेंदें खेली हैं, 3 रन बनाए हैं। आमिर जमाल ने 8 गेंदें खेली हैं, 4 रन बनाए हैं। लास्ट ओवर होने लगा है। नाजरीन मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और पूरे पैनल की नजरें जो हैं प्रोग्राम पे से हट के मैच की तरफ चली गई हैं। सारे ही क्रिकेट लवर्स हैं। ऐसा मैच लग नहीं रहा था, अब तो बहुत लेकिन बन गया है। इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा हमें हैदराबाद किंग्समैन की बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग को। और पहले बॉल पे फिर मेरे ख्याल में सिंगल मिड विकेट पे खेला, इसको चौका हो गया। ओह गुड शॉट। बड़ा आई थिंक अच्छा यॉर्कर मारा करना है। चाह रहे थे, फुल टॉस बॉल हुई है, रिवर्स हुई थोड़ी सी जी। और इफ्तिखार चले बॉल अब साइड कुछ पे बड़ा अच्छा चांसेस खेला। ब्राइट हो गए हैं। अब 5 गेंदों पे 10 रन हैं। देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसी बॉलिंग पहले कर रहे थे ये तो लेकिन इस चौके से भट्टी साहब कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा इनको। हाँ, बैट्समैन को गुजारी बात है, बैट्समैन को बड़ा अच्छा, और बैट्समैन भी डेंजरस हैं। जी बिल्कुल, बैट्समैन भी काम एक्सपीरियंस बैट्समैन है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छी गेंद, कोशिश यही है कि आप यॉर्कर करें। अदरवाइज इफ्तिखार बड़े हिटर हैं, पावर हिटर हैं, उनके आर्क में आई बॉल तो वो फिर छक्का हो ऑन जाना पे है। अच्छा खेलते हैं वो। ऑन पे अच्छा खेलते हैं वो। नहीं, आमिर जमाल भी अच्छा हिटर है, वो भी बड़ी अच्छी शॉटें मारता है। जी अच्छी शॉट है बिल्कुल। हियर वी गो जी, नेक्स्ट डिलीवरी हुनैन, और बड़े टेंस सिचुएशन है। 10 रन हैं और 5 गेंदों का खेल बाकी है। चले प्रेडिक्शन ले लेते हैं पैनल से। अब सिचुएशन आपके सामने है। भट्टी साहब कौन मैच जीतेगा, टीम का नाम ले लें। देखिए जैसी सिचुएशन है, मुझे तो लगता है ये पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। जी आप बताएं क्या सर। मैंने तो कल भी बताया था भी स्टिक बताया था। पेशावर ज़ल्मी के साथ। और हसन आप पहली बॉल बताएं। पे बाउंड्री लगी है, इस बॉल के बाद बताता हूं मैं आपको कि देखिए, शायद डॉट हो जाएगी ये तो। प्लेइंग सेफ सिंगल हो गया, अच्छा है। सिंगल हो गया, यस सिंगल हो और गया। 4 गेंदों के ऊपर 9 रन चाहिए। चलें आप बता दें। किंग्समैन कुछ भी अभी नेवर नो, जिस तरह वो फाइट बैक कर रहे हैं अभी भी। नाज़रीन लगता है इसी तरह है कि इट्स अ 50-50 गेम एट द मोमेंट। 50-50 गेम दोनों ही जीत सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। आपने कल प्रिडिक्ट किया था किंग्समैन, जी मैंने किया था, कल जबरदस्त। लेकिन आई एम प्लेइंग सेफ क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता। एक बुरा बॉल होगा, अगर बाहर चला गया, छक्का हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। देखें इसलिए जो ना अगला बॉल, पहली बॉल पे तो बाउंड्री अच्छी लगाई है इफ्तिखार ने, मगर ये बॉल बड़ी क्रूशियल होगी क्योंकि अब मसला ये है कि अब आमिर जमाल वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग फॉर हिज 8 बॉल 4 रन। अगर ये सेंसिबल खेलें, सिंगल करें तो मेरे ख्याल में बिल्कुल उनको आगे हिट मारने जाएंगे तो आउट के चांस हो सकते हैं। बिल्कुल उनको आगे ले। अब ये प्लानिंग चल रही है फ्रॉम द ऑपोजिट टीम। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान ये भी और मैच की बॉलर क्रूशियल भी। बॉल होगी, तीसरी बॉल होगी और एक क्रूशियल बॉल होगी इस ओवर की। आई थिंक यहाँ से इस बॉल पे बहुत डिपेंड करता अगर है, यहाँ से हिट इस बॉल पे मैच डिपेंड मैच करता डिपेंड करता है। है, यहाँ से हिट भी करने के तो आउट भी हो सकते हैं। है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नाजरीन। बॉल हो रही है और बड़ी अच्छी अच्छा बॉल ball, की good delivery. राइट इनटू Across द उसको ब्लॉक खेलते होल। ये black- ब्यूटीफुल यॉर्कर। ही मैनेज्ड अ सिंगल। नाउ 3 बॉलों पे 8 रन चाहिए पेशावर ज़ल्मी को। और पेशावर फैंस जो हैं दुआओं पे उतर आए दुआओं हैं। पे। और जेसन बिल्कुल गिलेस्पी भी बड़े जेसन tense गिलेस्पी वो भी थोड़े परेशान नजर दांतों आ में रहे हैं। दबा के सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। एज ए खुद फास्ट बॉलर रह चुके हैं अपने टूर्नामेंट में, तो वो बिल्कुल, सोच रहे हैं ऐसे मोमेंटम बड़ा, ऐसा टाइम बड़ा मुश्किल होता है जब एज ए कोच बैठे हुए एज ए फास्ट बॉलर और आप बता रहे हैं कि आपने डेथ में ये रॉकर बॉल करनी है, ये फुल टॉस अच्छा बॉल करनी है, या मैं आपने बॉलर लाइन को पे बॉल क्रेडिट करनी दूंगा। मैंने बड़े कम बॉलर देखे हैं जो लास्ट ओवर्स के अंदर इतने छोटे स्कोर पे और दोनों मारने वाले बैट्समैन खड़े हैं और यॉर्कर के लिए चले गए हैं। और नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज ए सेकंड अटेम्प्ट इन 3 बॉल्स जिसके ऊपर यॉर्कर के लिए गए हैं एंड ऑलमोस्ट देयर। जो चौका भी लगा है वो गैप में अच्छा मार गए, वरना वो full toss बॉल हुई। अच्छा ना होता तो छक्का होता। 18th ओवर जो इन्होंने किया, पहली बॉल पे अब्दुल समद की विकेट ली जी। फिर 4 डॉट डिलीवरीज हुई बिल्कुल। और तो वो भी बहुत ही वो अच्छा भी ज़हन over। में होगा आमिर जमाल के। एग्जैक्टली। अब इफ्तिखार स्ट्राइक पे आ गए हैं। इस गेंद पे अगर चौका लग गया तो फिर मैच जो है और इंटरेस्टिंग हो और जाएगा। इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अगर जैसी चौका बॉल- ना लगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं, जैसे So let's इसने see लास्ट क्या 2 बॉल किए हैं तो ये लगता है ये भी यॉर्कर ही अच्छा करेगा। इट्स द फर्स्ट मैच जिसके अंदर मुझे वो एक क्रिकेट की फील आ रही है, वरना सारे मैचेस हम लोग कमेंट करते रहे वन साइडेड रहे हैं। बॉलर आए Slow one करेंगे, I think हैं, तो। बॉल की जबरदस्त shot गलत बॉल लगी। कर गलत बॉल कर दिए। ये और- स्लॉट में आई है और मैंने और बताया बिल्कुल कि उनके जोन के अंदर zone बॉल के दे अंदर दी, ball आई। ज्यादा आगे कर अच्छा दी। क्योंकि ये आई ball- यस प्लीज। हाँ, ये बॉल स्विंग नहीं हुई जैसे पिछली बॉल प्रीवियस की उन्होंने यॉर्कर की थी ऑन साइड पे। जी। अगेन जो है ना, वो जब इफ्तिखार की एक खासियत है कि जब वो लिफ्ट करके शॉट मारते हैं विद द स्विंग ऑफ द बैट, जी। तो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बड़ा स्ट्रांग होता है उनका अमूमन। बिल्कुल। और इस बॉल पे देखें विद निकाल के बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेला। तो ये बिल्कुल जी। क्रिकेटिंग, मॉडर्न क्रिकेट में हम सबसे सेफ शॉट कहते हैं कि जो मिडिल ऑफ द बैट जाता है तो आउटस्टैंडिंग He was standing deep in the crease और बिल्कुल रेडी थे इस शॉट के लिए। बॉल मिली और उसके बाद फिर कोई टर्निंग बैक नहीं थी। ग्रेट 6
गुड शॉट। I'll give credit to both. बॉलर ने भी बहुत अच्छी बॉलर ने bowling- ठीक किया हाँ, जी, अब इसमें- जाहिर है वो इस शॉट वक्त अच्छी आप खेली ये है। अब आप देखें इसमें वंस अगेन एक्सपीरियंस जीत गया। जी। इफ्तिखार बहुत एक्सपीरियंस है, वंस अगेन बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हुए हैं। बिल्कुल, तो वो जो पीछे गए हैं एक कदम पीछे, बिल्कुल। उन्होंने अपना टाइम ज्यादा ले लिया और ऐसा जो वो ही है। यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे बिल्कुल वो ऐसा उनके ही है। आर्क में आ गई। और एंड ही इज वेरी गुड एज हसन भाई सेड, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन उनका बहुत पक्का है। हाँ, तो ये 6 रन मिल गए। आई थिंक अब यहाँ से बस अब पेशावर जो है इस वो बॉल बॉल पे वो इफ्तिखार वेट कर रहे थे, ये वही बॉल उसको मिल गया। जी बिल्कुल। हालांकि ये इसके टिपिकल शॉट्स हैं ये। टिपिकल शॉट्स हैं ये, यानी कि हर बैट्समैन नहीं मार सकता। हाँ, ये नहीं कोई मार मेच्योर बैट्समैन होगा, बैटर होगा तो वो मारेगा। जी। और जो हुनैन जो है जिस तरह देखा तो बहुत इतना एक्सपीरियंस नहीं है इनका। और फिर बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं, उन्होंने प्रीवियस जो बॉल किए दो जी। वो ऑन साइड पे रिवर्स किए जो कि फुल टॉस हुई थी बॉल है, तो वहां और तक तो बॉल मोमेंटम लेकिन सही रहा है। इनका जो थॉट प्रोसेस है और जो इनकी वैरायटी है और जो गट्स हैं इनके वो अच्छे हैं। हाँ, वो ही no लुक्स doubt। गुड फॉर अ बॉलर हु हैजंट गॉट सो मच एक्सपीरियंस। मगर बॉलर्स को वहां भी सपोर्ट मिलती है जहां पर बॉल रिवर्स ज्यादा हो रहा हो बिल्कुल। या पेस ज्यादा हो पिच पे। अभी इतनी वेरिएशन पिच पे नजर नहीं आ रही है, लो जी, स्कोरिंग बिल्कुल मैचेस सही हुआ है। इट्स ऑन द फ्लैटर साइड। फ्लैटर साइड ये देखें अगेन वही बॉल की है, ये एक लेकिन रन मिला बहुत है। अच्छी बॉल और की है। आउटस्टैंडिंग बॉल की है, बड़ी विद इन द अच्छी स्टंप्स बॉल कर रहे हैं। अच्छा वो डिटर नहीं हुए उस शॉट से, वो घबराए नहीं है, बॉल उन्होंने वही किया है। आई थिंक ये पिचेस का मैच भी देखें ना जरा ऐसा होता है कि अगर यही बॉल न्यूजीलैंड में इंग्लैंड में कर रहे होंगे तो मेरे ख्याल में ये अनप्लेबल बॉल होती है, बिल्कुल क्योंकि बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं और यहाँ पर जितना भी यॉर्कर बड़ा अच्छा point शॉट ऑफ आपने लेंथ बॉल कर रहे हैं तो इसलिए विद में आ रही है। सिर्फ इफ्तिखार ने बैकफुट पे जाके थोड़ा सा फ्रंट पे लिफ्ट किया शॉट को, तो वो क्रिकेट स्किल्स जो हैं वो इफ्तिखार के ही पास है मेरे ख्याल में, किसी के पास नहीं हो सकता। अब हसन भाई अगर स्कोर्स लेवल हो गए हैं। यहाँ से क्या हम सुपर ओवर देखने तो नहीं जा रहे कोई? मैं तो ये बात कहने लगा था, आपने पहले कह दी कि सुपर ओवर में चला जाए। पर स्टिल अ गुड मैच, अच्छा मैच हो रहा है। आई थिंक कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बशाइन ने जो कैप्टनसी की है और जिस तरह से वो इसी में कुछ बेहतर नजर आए हैं। पहले पहले मुझे इतनी ऑफ अच्छी कलर उनकी नजर आ कैप्टनसी रहे नहीं लगी, लेकिन आज काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और मैं आज वंस अगेन कहूंगा ये आसान मैच था। बाबर आजम और अब्दुल समद ये दो खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने बॉलिंग साइड को हेल्प किया। बाबर आजम अगर आप 40 से ज़्यादा रन्स करके मैच फिनिश नहीं कर रहे तो बाबर आजम कब सीखेंगे कि मैच फिनिशिंग क्या होती है, कब सीखेंगे बड़ी इनिंग्स कैसे खेलनी है। अगर पीएसएल में भी आप बड़ी इनिंग्स बाबर आजम नहीं खेल सकते तो हम आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या तवक्को रखें। फिर बाबर आजम की जो फैंस हमसे नाराज़ हो जाते हैं, यार हम नथिंग पर्सनल, बट आज का मैच बाबर आजम को मैच फिनिश करके जाना चाहिए था हसन भाई। बिल्कुल मैच फिनिश करना था, मगर मैंने बताया कि वो शॉट्स नहीं खेल पा रहे, वो जिस तरह से क्रिकेटिंग शॉट खेलने पड़ते हैं। फिल्टर आप देखें कि कहाँ खड़ा हुआ है, ये यकीनन एक रन हो गया है, बिल्कुल मैच जीत गया है। लेकिन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग और बहुत कंपोजर और बड़ी मैच्योरिटी के साथ इन्होंने बॉलिंग की है। एंड मैं तो आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने गिव अप नहीं किया टिल द वेरी लास्ट बॉल एंड क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वाज वेरी गुड। हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद किंग्स ये फर्स्ट टाइम फाइट करती नजर आई है और इनके बॉलर्स हैं एक्यूरेट, जबरदस्त बॉलिंग। कप्तान बॉलर सारे उनको ये एहसास था कि हम लोगों ने स्कोर कम किया है, हम लोगों का मैच खराब हो गया और हमने जो ऐसी टीम को रोकना, तो मैं क्रेडिट दूंगा इनकी बॉलिंग को। की फैक्टर भी देखें आप, कुछ साल पहले ने जो बैटिंग की आउटस्टैंडिंग की, जब हम आउट हो गए थे, जब पार्टनरशिप लगाई उन्होंने 58 रन की इनिंग के लिए, वहां से मैच का मोमेंटम जो है वो इनकी गिरफ्त में आया है, जिसकी वजह से ये फाइट की यहाँ पर 146 रन। बिल्कुल इस पे बात करते हैं नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मैच ख़त्म हो गया। मैच जीत लिया पेशावर ज़ल्मी ने और हैदराबाद किंग्समैन जो हैं वो हार गए, लेकिन दिस टाइम अराउंड उनके अंदर एक जज्बा नज़र आया, उनके कप्तान काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आए विद ऑल द बॉयज़, और आखिरी ओवर भी बहुत अच्छा हुआ। वी सॉ सम गुड फास्ट बॉलिंग, गुड इंटेंट, और राइट एरियाज़ के अंदर बॉल कर रहे थे, एट विल यॉर्कर कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे बैट्समैनों को, और दोनों ही बैट्समैन बड़े अच्छे हिटर हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, पहले भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, इनसे कमेंट लेते हैं, और जब तक ये कमेंट देंगे तब तक मैच की समरी आ जाएगी, फिर के आसिफ से समरी भी लेंगे, बल्कि समरी आ गई पहले, समरी का के आसिफ समरी, भट्टी साहब से कमेंट लेते हैं। जी आज का जो मैच था ये हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी हैव वन द टॉस एंड दे हैव ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और ये उनका बड़ा ज़बरदस्त फैसला था बाबर आजम का। और कुसाल परेरा ने एक अच्छी 50 स्कोर की, लबोशिन 27, इसके अलावा तमाम बैटर्स मां सदाकत, साइम अयूब, उस्मान, शर्जील ये कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि इफ्तिखार ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, 21 रन देकर 4 विकेट हासिल की। सुफियान मुकीम बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हुए नजर आए, 32 रन दिए,
4 विकेट हासिल की, आमिर जमाल ने भी 1 विकेट हासिल की। पेशावर ज़ल्मी जब चेजिंग के लिए आई तो उनके कप्तान बाबर आजम ने अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, 43 रन किए और उनके साथ साथ कुशाल मेंडिस ने 27 रन बनाए और ब्रेसवेल ने 25 रन बनाए। मैच बहुत ही क्रूशल था, एक वक्त में आखिरी ओवर तक चला गया, आखिरी गेंद तक चला गया। उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया हुनैन ने, अगरचे 32 रन दिए लेकिन आखिरी 2 ओवर्स बहुत ही उम्दा किए। 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हसन ने साइम बैट से कुछ नहीं कर पाए, एक दफ़ा फिर बॉलिंग से 19 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल की। आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था और पेशावर ज़ल्मी ने वो रन बना लिया। इस तरह पेशावर ज़ल्मी हैव वन द मैच बाय 4 विकेट्स। थैंक यू आसिफ। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब प्लीज़ मेक योर कमेंट। देखिए ये मैच बहुत अच्छा हुआ है, टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट मैच हुआ ये जी इनका आपस में। लेकिन देखा जाए तो इनकी जो हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है, इसकी बैटिंग उस तरह अभी नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। उस आज भी मैच में इनका कुशाल परेरा और लबुशन ने थोड़ा सा स्कोर किया है, बाकी इनकी कोई बैटिंग चली नहीं है बिल्कुल। तो स्कोर भी इन्होंने टोटल कम किया, 146 स्कोर। कोई आजकल की क्रिकेट में मॉडर्न T20 मैच में एक ओवर में 3 विकेट्स गिर जाएं तो बड़ा प्रेशर पड़ जाता है उसमें। नो डाउट कि इफ्तिखार ने फर्स्ट टाइम इसमें टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम इनको जो है पावर प्ले में बॉलिंग किया और बहुत अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने 4 विकेटें ली हैं। तो मैं समझ 21 रन दे के तो दूसरा इनके साथ जो सुफियान मकीम है उसने किए 4 आउट। तो इन दोनों की बॉलिंग से उनसे इतना मतलब किंग्समैन ज़्यादा बैटिंग कोलैप्स कर गई बस उनकी, और वो जाहिर है पूरे ओवर्स भी नहीं खेलते, एक ओवर में 2-2 3-3 आउट होते रहे। तो उसकी वजह से बहुत प्रेशर आने की वजह से इन्होंने 146 रन थोड़े किए हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने भी कोई इतनी आसानी से नहीं किए, उसमें बाबर आजम ने स्कोर अच्छा किया, लास्ट बॉल पे पूरा किया स्कोर। वो मैच तो वही तो देखने वाला था मैच कि वो जिस तरह रन बने हैं वो पता है, क्योंकि जितने पेशावर ज़ल्मी के फैंस हैं वो मेरा ख्याल उनका दिल बहुत डामाडोल था, घबरा रहे पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहरहाल कांग्रेचुलेशन फॉर ये पेशावर ज़ल्मी जी, बहुत अच्छा मैच हुआ और देखने का मज़ा आया। जी आसिफ आपको आया मज़ा? बहुत मज़ा आया और यही ये जो क्रिकेट का एक हुस्न है कि जब आप वेट कर रहे होते हैं कि मैच दोनों तरफ जाए, कभी एक पलड़े में कभी दूसरे पलड़े में, कभी एक टीम ऊपर हो रही है कभी दूसरी टीम जो है ना वो। लेकिन अच्छी कोशिश ये थी कि हैदराबाद किंग्समैन ने गिव अप नहीं किया और लास्ट बॉल तक कोशिश की कि वो किसी तरह से फतह हासिल करें। जिस तरह आप बात कर रहे थे पहले कि आज मार्नस लबुशन एक एक्टिव कैप्टन हमें नजर आया। ज़ाहिर ऑसीज तो होते ही एक्टिव हैं, हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि वो टीम को लड़ाएंगे मैदान के अंदर, किसी भी जगह गिव अप करते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जो किंग्समैन की बैटिंग लाइनअप है उसके ऊपर वंस अगेन अ क्वेश्चन मार्क। आप ये देखिए कि साइम अयूब डाउन द ट्रैक गए, छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये जांचते हुए कि 1 विकेट गिरी है, मां सदाकत अभी मिड विकेट पे आउट हुए हैं। फिर सेम अगली ही गेंद पे जनाब उस्मान पहली गेंद पे पुल खेलने के लिए जा रहे हैं और वो स्क्वायर लेग पे कैच हो गए। फिर शर्जील बोल्ड हो गए। सो कोई सेंस प्रिवेल क्यों नहीं कर रही इन बैटर्स को कि भाई हमने टिक के खेलना है, हमने थोड़े से रन्स करने हैं, 10-20 रन बनाए तो आगे जाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं आप इसको सेकंड करेंगे कि नहीं और हसन क्या इस पे कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि द ऑसी अप्रोच इज़ टू कीप अटैकिंग। It is a way of playing cricket when you are not deterred and you're persistent with your approach. You have your players and you know the captain tells them कि आपने जाना और बस आपने, हमारी यही स्ट्रैटेजी है, आपने डोमिनेट करना है। नहीं अगेन तो इस पे शॉट सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है ना। बिल्कुल, आई एम कमिंग टू दैट। लेकिन ये हो सकता है अप्रोच हो, वरना तो ये बेसिक क्रिकेट भी ठीक नहीं खेले इस तरह। तो प्लीज़ पैनल आप जो कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर करें कि ये क्या हुआ। 5th ओवर था जब सर अपना इफ्तिखार बॉलिंग करने आए सर्कल में, और उस्मान खान को अगर आप देखें तो पिछले 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल चांस दिए जा रहा है, मुसलसल क्रिकेट खिलाया जा रहा है। और हम यही देख रहे हैं कि ये प्लेयर ऐसे हैं कि जो यूएई से भी खेलते हुए यहाँ पर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में 26-27 करोड़ की आवाम भी है, इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर जिन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्म किया हुआ है, उनके नाम नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कौन सी ऐसी पजीराई हो रही है कि मुसलसल उनको चांसेस मिल रहे हैं। और मुझे याद है कि जब हम खेलते थे तो शॉट सिलेक्शन में इतना मुश्किल होता था कि एक शॉट अगर इंटरनेशनल मैच में मारते थे, शारजा कप मिसाल के तौर पर होता था या कोई सारा कप होता था, तो उसके बाद हम 1 साल तो नजर ही नहीं आते थे टीम में। इस तरह के कैप्टन होते थे हमारे दौर में उस टाइम पे। तो शायद पाकिस्तान को वही ज़रूरत है दोबारा कि ऐसे कैप्टन की, ऐसे मेंटोर्स की कि जो
प्लेयर को एज ए पनिश भी करें कि आपकी अभी तक शॉट सिलेक्शन क्यों ठीक नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक। और इफ्तिखार जैसे बॉलर जो सर्कल में लेके बॉल कर रहे हैं और स्क्वायर लेग पे उन्होंने पहली बॉल आई हिट करके उस्मान ने मारी, स्क्वायर लेग पे कैच हुए। मां सदाकत रिसेंटली टॉप क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। बिल्कुल। टॉप क्रिकेट का मकसद होता है जब आप किसी ग्राफ पे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो स्क्रीन पे मैच आ रहा है, एक फॉलोअर्स हैं, दुनिया आपको दिख रही होती है, तो आपको अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ती है और आपको अपने नाम का, अपनी वैल्यू की क्रेडिबिलिटी रखनी पड़ती है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया रखते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स रखते हैं, फिर हम इंडियंस प्लेयर्स की बात कर हाँ लेते जी हैं। बिल्कुल, नाम आते ही आपको एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है कि ये टीम है तो इसका ये स्टैंडर्ड है। इसका ये स्टैंडर्ड है। तो मेरे ख्याल में पीएसएल में जितने भी बैटर्स आ रहे हैं, अभी जो दो बच्चों के मैंने नाम लिए, दोनों भाई ब्रदर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि पीएसएल में इतने सारे 250-300 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उसमें से पाकिस्तानी प्लेयर जो 4-4 साल से खेल रहे हैं मुसलसल, वो फ्रेंचाइज का हिस्सा तो बने हुए हैं, मगर वो अपनी जलवा करी, अपनी जो स्किल्स हैं क्रिकेट की, वो 4 साल 5 साल बाद नहीं दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगले साल मुझे लगता है कि कोई फ्रेंचाइज उनको पिक भी नहीं करेगी ऐसी परफॉर्मेंस पे। ये बड़ी वैलिड बात इन्होंने की कि आपने अगर अपनी टैलेंट को शोकेस करना है तो नाउ इज़ द स्टेज, वरना आपने कब करना है? इतना बड़ा मुकाबला चल रहा है, 8 टीमें इसमें खेल रही हैं, नाउ इज़ द टाइम। और जिन नई जो टीम्स हैं फ्रेंचाइज के अंदर, उनके लिए तो ख़ास तौर पे उन प्लेयर्स को मोर देन रेडी होना चाहिए, क्योंकि टीमें भी नहीं हैं और यही वो टाइम है कि जब अपना इम्पैक्ट शो कर सकते हैं। जी आसिफ, जो बात आप कर रहे थे वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ऑसीज़ की जो अप्रोच है कि जाके आपने अटैक करना है, डजेंट मैटर 1 विकेट गिरी हुई है, 2 विकेट गिरी हुई है। उसमें जब रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, डेमियन मार्टिन, मैथ्यू हेडन जब आते थे तो यही हमें कल्चर नज़र आता था कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बॉदर नहीं करते थे कि हम 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए। लेकिन उसके पीछे उनके फर्स्ट क्लास करियर के 70-70, 80-80, 90-90 मैचेस थे। आई एग्जैक्टली वांटेड टू हियर दिस। बिल्कुल। और अब ये जो माज, सदाकत, साइम, उस्मान, शर्जील, इनके तो मिला के भी 100 मैच नहीं होंगे सारों के। तो ये वो जब आप मगर शाइन से तो खेल रहे हैं ना वहाँ, सदाकत रिसेंटली मैं वही हसन भाई उसी तरफ आ रहा हूँ, जो है जिससे जो प्लेयर्स हैं, हुसैन तलत जैसे प्लेयर्स हो गए, ऐसे प्लेयर्स हैं कंसिस्टेंट खेल रहे होते हैं। हसन भाई यही तो बात है कि जब आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेल के आए हैं तो आपसे हमारी तवक्कुआत तो बढ़ गई ना कि आप यहाँ बेहतर खेलोगे, तो उल्टा आप यहाँ पे आके और प्रेशर ले रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रही कि प्रेशर किस चीज़ का है कि आप सिंगल करने से भी जा रहे हो। और ये जो अवेयरनेस है ना जो आपने गई कि अगर वो शॉट आप दोबारा देखें उस्मान की, वो कहीं से भी वो शॉट खेलने वाली नहीं थी। और दुनिया की क्रिकेट में आप देखें, आप पहली बॉल खेलते हो सीधे बैट से, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेते हो कि यार बॉल मिडल हो रहा है, आप पहली बॉल पे जाके if nothing else, if you have to go for a run, then take a single, middle of the bat single, place it, go for a run. It will give you immense confidence and nobody is going to ask you पहली गेंद पे सिंगल क्यों ले लिया, बहुत अच्छा किया। ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, दुनिया में स्ट्राइक रेट दिखा ना, आप देखें दुनिया में मॉडर्न क्रिकेट किसको कहते हैं कि वो दुनिया की लीगों में प्लेयर्स खेल रहे हैं। बिल्कुल। वो सबसे पहले आउट होने की परवाह नहीं करते, वो स्ट्राइक रेट की परवाह करते हैं कि मुझे स्ट्राइक रेट कितना रखना है अपना। जी। और उसी बिहाफ पे फ्रेंचाइज जो दुनिया की लीग्स हैं उनको लेती हैं कि इनका स्ट्राइक रेट कितना है। बिल्कुल। और कैसे रन और बॉल्स को ये टैकल करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में 2-3 साल से मैं ये देख रहे हैं कि जहाँ पर रुकना होता है हम मार देते हैं, वहाँ पर शॉट, जहाँ मारना होता है वहाँ रुक लेते हैं। जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। भट्टी साहब की तरफ भी आऊँगा, बस छोटा सा एक कमेंट और आपसे लेना, फिर भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप पहला बॉल खेलें, और अगर आप पहले बॉल पे बाउंड्री के लिए नहीं भी जा सकते तो इफ़ यू प्ले 5-6 बॉल्स एंड मेक 5-6 रन्स, यू कैन ऑलवेज कैच अप विद योर स्ट्राइक रेट। आप लंबा भी खेल जाएंगे और फिर बाउंड्रीज भी लगा लेंगे और सेट भी हो जाएंगे। देखिए वही बात है ना कि जब आप 6 on 6, 5 on 5, बिल्कुल जब शो करेंगे तो वो इंटेंट शो करें। कोच बाहर से बैठ के आपका बैट नहीं उठा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। जी भट्टी साहब, देखिए यही चीज़ें हम कर रहे हैं कि अभी इंटेंट तो सारा कोचेस दे रहे हैं, ये इनको भी नज़र आना चाहिए। लेकिन ये हम प्लेयर्स की बात कर रहे थे, जहाँ तक उसमें उस्मान खान की बात कर रहे थे, देखिए वर्ल्ड कप से वो रन नहीं कर रहा, स्ट्राइक रेट पे रखते हैं। स्ट्राइक रेट तो इन्होंने आके यहाँ शो करना होता है, लेकिन ये नहीं कर सके। अगर ये बाकी इनकी जब जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस की बात है, जब ये सिलेक्ट करते हैं तो इनका माजी का रिकॉर्ड जो है वो स्ट्राइक रेट मेरा ख्याल देखते हैं। वो उनकी जो माजी की क्रिकेट यानी डोमेस्टिक क्रिकेट कोई खेला हुआ है अच्छी लेवल की, या बस टीम को टूर करवा दिया, जिसको खिलाना है उसको 2-3 टूर करा के तो उसको इधर सेट कर देते हैं, चलो ये फ्रेंचाइज से खेलेगा। जब इस तरह की सिलेक्शन और इस तरह का स्टैंडर्ड होगा तो फिर परफॉर्मेंसेस इसी तरह की आएंगी। एक चीज़ देखें आप, जब पहले दूसरे साल उस्मान खेलने के लिए आए मुल्तान सुल्तान से, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। 100 रन की इनिंग्स खेली, 2 सेंचुरियाँ की भी की हुई हैं।
वहाँ पर शॉट सिलेक्शन डिफरेंट नजर आ रही थी। अभी मजीद उनको क्रिकेट मिल रही है और यहाँ पर बिल्कुल उनका ग्राफ जो है वो वाला नजर नहीं आ रहा नहीं जिस वो तो ठीक है, standard से वो लेकिन cricket खेल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से इनको और कोई प्लेयर नजर नहीं आया कि इनको उधर से उठा के इधर लाके सेट आप किया फिर वही जा कर रहा रहे हैं जो है आपने ना। कल ये किया चीज था, नहीं ऐसे होनी मत चाहिए, करें। लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं हसन, होनी please, चाहिए you आपको। can have- Thank you। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जो अभी हमारे मुझे अपने लाइव पे player कहना हैं, पड़ा है जस्ट बिकॉज उनको के इनको आसिफ देखना चाहिए कि is ये undeterred। हमारे जो प्लेयर्स अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको प्रमोट करें, ना कि Please, आप अब आप बाहर से उसको मंगवा उधर के तो उनको खिला रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी, हमारे जो मेंटोरिंग है, हमारे जो लोग हैं पीसीबी, उनका भी एक राइट बनता है कि वो प्लेयर को जाके ऑन द फील्ड जाके देखें हम वो तो- पिछले फिर हम मिसाल बार बार फिर वो लक्ष्मण की दे देंगे। लक्ष्मण अंडर 19 के साथ काम करे थे, 19 में इंडिया के साथ। राहुल डेविड 4 साल 19 लेवल पे इंडिया के कोच रह चुके हैं, उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। अभी आपने सरफराज को जाके 19 के साथ लगाया था। जी। तो ऐसे मजीद ऐसे एक्स प्लेयर, हमारे टेस्ट प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में उनको अंडर 19 के साथ मैच किया जाए और वहाँ पर 50 ओवर्स के गेम और 40 रेट को इम्प्रूव किया जाए। तो मेरे ख्याल में 1-2 साल में बैटिंग लाइनअप या जितने भी स्किल्स वाले प्लेयर्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। तो T20 से खुदा थोड़ा सा बैकअप पे जाएं, T10 से बैकअप पे जाएं, इससे पहले कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ही खत्म हो देखिए जाए। यही और चीज़ तो हम कह रहे हैं कि जो आप इस क्रिकेट में खिला रहे हैं वो पहले वो प्लेयर्स लाएं जो जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, वहाँ को परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, आप उनको क्यों नहीं चांस देते जब आप फॉरेन प्लेयर्स को, यानी कि जैसे ये उस्मान खान है, पूरे पाकिस्तान से आपको इससे ठीक है उसने आया परफॉर्म किया, 2 साल परफॉर्म किया, ठीक है। अब बार बार ऐसे ही प्लेयरों को जब आप खिलाते हैं तो फिर ये जाती है हमारे अपने जो जूनियर्स हैं, जो हमारे इमर्जिंग्स हैं, उनको ज़्यादा चांस मिलना चाहिए, ना कि ऐसे प्लेयर्स को बुला के खिलाएं। मुझे इजाज़त दें अगर मैं कुछ कह दूं। हसन सर रजा साहब बिल्कुल जो क्या है, है, यहाँ तो हम कहने के लिए बैठे कहने के लिए हैं। किसी ने सुनना हो तो सुन ले, हसन साहब, अगर नहीं सुनना तो हसन साहब, डिस्कशन हो रही है। हसन भाई के साथ मैं, क्योंकि बहुत सी कमेंट्री बहुत जगह पे हम इकट्ठे रहे भी हैं, रूममेट्स भी, तो हसन भाई के साथ भी बड़ा शुगल मेला हमारा जारी रहता है। हसन भाई, बहुत ही अफसोस के साथ ये बात मुझे कहना पड़ रही है कि जब उस्मान खान पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट किए गए उस वक्त तक वो पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरीज़ की उन्होंने, और मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी की तो मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इरफान भाई मौजूद था और मैंने मीडिया सेंटर में मुझे कई लोगों ने आवाज़ें लगाईं कि येस दिस इज़ द टैलेंट, और मैं वहाँ पे खड़ा हो गया और मैंने कहा कि आई एम टेलिंग यू दिस गाय इज़ नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। सिर्फ उनका मैंने बेसिक फुटवर्क देखा था, टॉप एज लग के चौका हो जाना, खेल रहे हैं आप मिड विकेट में, बॉल एक्स्ट्रा कवर पे जा रही है, खेल रहे हैं आप एक्स्ट्रा कवर पे, बॉल थर्ड मैन पे जा रही है, उस तरह की वो सेंचुरीज थी जिन्होंने देखी हैं। क्योंकि मैं पर्सनली, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस्मान खान में टैलेंट नहीं है, लेकिन उस्मान खान साहब जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आएंगे, जब आप 4 दिन की क्रिकेट खेलेंगे, अपने फुटवर्क पे काम करेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे। इसी तरह आज़म खान, ये आज़म खान भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले और उनको पाकिस्तान आपने खिला दिया। आपने उन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती की जो परफॉर्म कर रहे थे, तो ये कितना बड़ा क्राइम किया है। और आखिरी बात कह लूँ, सोने बेसुहागा वहाब रियाज उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में थे और एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछ लिया कि सर आपने उस्मान खान को कहाँ परफॉर्म किया है, तो ये आज भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग मौजूद होगी एंड आई बैट, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी टीम इसको निकाले कि वहाब रियाज साहब ने कहा वो उस्मान खान क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो हम उनको टीम में ले आए हैं। वो खेले ही नहीं है फर्स्ट क्लास। PSL इज नॉट फर्स्ट क्लास सर। वो डोमेस्टिक यूए में खेले जब वो खतरी लीग हुई, अगर भी अगर पाकिस्तान के जो टेस्ट खेले हुए प्लेयर्स हैं उनको ये नहीं पता तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आप लास्ट कमेंट कर दें, हमारा ये वाला घंटा ख़त्म हो गया, अगले घंटे में वक्फे के बाद आएंगे। अगर कुछ करना चाहते हैं आप लास्ट कमेंट इस बात पे तो प्लीज़ मेक योर कमेंट। देखिए सो मैनी प्लेयर्स है कि आसिफ अगर बात करें तो हमें ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट में, और हमने यही देखा है कि एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, बहुत सारे नाम है, इतनी बड़ी लिस्ट है। अब अंदाज़ा लगाएं कि अम्माद आज़म पे मैं हैरान हो गया कि जब वो किंग्समैन से खेल रहे हैं 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे आगे खेल रहे हैं, और एक टाइम पे उनको अब्दुल रज़ाक कहा जाता था, अलराउंडर, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं वो, उन्होंने डोमेस्टिक पाकिस्तान की तरफ से खेली। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अमेरिका में भी खेल रहे हैं अभी जाके, और किंग्स की टीम वहीं की है अमेरिकन की, इनके ओनर्स भी अमेरिकन हैं जहाँ से वो अपने स्क्वाड को लेके आए। तो हैरान हो गया मैं, एक प्लेयर इसमें नहीं है, अनवर अली, क्योंकि वो भी इनकी टीम से अमेरिका में खेलते हैं, प्रेमी ज़्यादा जूनियर हैं, वो भी वहाँ पर खेलते हैं। यही मकसद है कि अब वो आगे फ्रेंचाइज का हिस्सा बने यहाँ पर। तो वही जैसे बता रहे हैं आपके 26-27 हज़ार का जो हमारा क्राउड है, हमारे जो नेशन के प्लेयर्स हैं यहाँ पर, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अंडर 16, ग्रेड 2, ग्रेड 1 लेवल की टीमें होती हैं। अब वहाँ पर टैलेंट नहीं है क्या? टैलेंट है हर जगह पूरे पाकिस्तान बहुत में, बेतहाशा। और ये कहते हुए 4-5 साल गुजर गए कि अब कोई नया टैलेंट आएगा, फिर वर्ल्ड कप सर पे आता है, फिर एशिया कप आता है,
हम और 2-3 कॉम्बिनेशन player कभी बन ही नहीं पाता। कभी बन ही नहीं पाता। तो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और पाकिस्तान की जितने भी हमारे कोचेज़ हैं, फॉर्मर प्लेयर्स जितने भी हैं, उनसे काम लेना पड़ेगा ताकि हमारी यूथ को, हमारी जो स्लॉट आने वाली हैं, उनको एक बेसिक क्रिकेट सिखाई जाए। अभी तक बेसिक क्रिकेट कहीं नज़र नहीं आ रही क्रिकेट में। आपका पॉइंट आ गया, वैलिड पॉइंट है। नाज़रीन, पहले घंटा हमारा जो ट्रांसमिशन का था वो ख़त्म हो गया। दूसरे घंटे में आएंगे तो एम न्यूज़ के नाज़रीन को सेशन में वेलकम कहेंगे और सीधा भट्टी साहब की तरफ चलेंगे, क्योंकि वी आर अ कमेंट शॉट और प्रोग्राम का आगाज़ जो है भट्टी साहब के कमेंट से करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक वक्फ़े का, कहीं मत जाइएगा, वक्फ़े के बाद आते हैं तो एम न्यूज़ के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे।